उत्साह दिल्ली के थाना नेपसराय के अंतर्गत संगम विहार में नहीं है महिलाएं सुरक्षित। पीड़िता ने आरोपी पर थाना नेपसराय द्वारा कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। कार्रवाई के नाम पर दर दर भटकने के बाद पीड़िता पहुंची मानवाधिकार केंद्र। वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पवन कुमार सिंह से लगाई मदद की गुहार। क्या कहा वाइस प्रेसिडेंट ने, देखिए रिपोर्ट। रहती हैं आप? सर मैं संगम विहार में रहती हूँ, एल फर्स्ट गली नंबर 8/2 मकान नंबर 13। जी, क्या घटना हुई आपके साथ? सर ये घटना है 27 फरवरी की, जब मैं अपने एनजीओ से 12 नंबर गली से जा रही थी। तो उस 12 नंबर गली के कोने पे हुसैन नाम के लड़के ने अंधेरे का फ़ायदा उठा के मेरी कमर को टच किया और मेरे साथ गंदी गंदी हरकत की। उसके बाद मैं अपने घर चले गई। तो जब मैंने उसकी नेपसराय थाने में शिकायत दर्ज करी तो मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं करी, ना ही कोई सुनवाई हुई। उसके बाद मैं एसीपी के पास गई, डीसीपी के पास गई, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो हुसैन के साथी हैं, वो उसकी फैमिली है, उसकी बीबी है, वो मेरे घर वालों को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को इतना टॉर्चर कर रही है कि 3 दिन पहले मेरे भाई ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अब मुझे डर लग रहा है हुसैन से, कहीं वो हम सबके इतना टॉर्चर ना करें कि हम सब अपने आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएं और अपना घर छोड़ना पड़े। सर मैं ये चाहती हूँ कि हुसैन के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि अगर मेरी फैमिली अगर कोई भी आत्महत्या कर लेती है तो उसका जिम्मेदार हुसैन और हुसैन के साथी और नेपसराय थाना होगा। आज आप मानवाधिकार केंद्र आई हैं, पवन कुमार सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे मिली, तो यहाँ क्या बात हुई आपकी? सर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अपनी बातें बताई। मैं एसीपी के पास, डीसीपी के पास गई, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं उनसे ये चाहती हूँ कि मेरे साथ जो घटना हुई है वो मेरा इसमें साथ दें। पवन सिंह ने क्या कहा आपसे? उन्होंने बोला 24 घंटे में आपकी कार्रवाई करवाएंगे, आपको इंसाफ दिलवाएंगे और आपको सुरक्षा प्रदान करवाएंगे। अपना परिचय दें। मैं सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स से बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पवन कुमार सिंह। थाना नेपसराय के अंतर्गत एक एल फर्स्ट संगम विहार का केस आपके पास एक लड़की का आया हुआ है। क्या है वो पूरा मामला और क्या उसमें आप कार्रवाई करा रहे हैं? एक्चुअली उसमें लोकल अपराधी प्रवृत्ति के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं उस केस के अंदर, जो लोग उनको प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ जो संज्ञान जो बरामद हुआ है, नेपसराय थाने का केस है ये, जिसमें उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके रिगार्डिंग मैंने एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर साहब से हमारी कंटिन्यू इसके ऊपर बातचीत चली है, जिसके लिए हमने इसकी संज्ञान उनको अपने द्वारा दे दिया है और तत्काल इस केस के ऊपर प्रभाव डालने का आश्वासन मुझे मिला है, जिसके लिए मैं तमाम उन सभी आला अधिकारियों को मैं कोऑर्डिनेट करने का कार्य करूंगा, जिससे इनको जस्टिस मिल सके। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरीके का अपराध का बढ़ावा दे रहे हैं और नारियों के ऊपर गलत तरीके से कार्य करने का काम कर रहे हैं, उनके समाज से उनको जो बदनाम करने का जो कार्य कर रहे हैं और तमाम महिलाओं को जो झुक के और शर्मसार होना पड़ रहा है, इस तरीके के अपराधी प्रवृत्ति के ऊपर जो भी व्यक्ति है, चाहे वो कुर्सी पर बैठा हुआ एक अधिकारी क्यों नहीं है, चाहे वो एक बदमाश क्यों नहीं है, हर किसी के लिए न्यायालय और न्याय के द्वारा उनको दंड देने का कार्य करेंगी हमारी सरकार, जिसके लिए हम तमाम आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो इसमें कब तक कार्रवाई हो जाएगी? हमारे तरफ से कार्रवाई हो चुकी है। 24 घंटा के अंदर उनको थाने बुला के उनका एफआईआर दर्ज कराया जाएगा और लगातार जब से हमारे यहाँ एफआईआर रिसीव हुआ है, तब से जो वहाँ पे विक्टिम है उससे कंटिन्यू हमारी रेगुलर कन्वर्सेशन हो रहा है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार से और भी कोई संज्ञान आता है। जैसे उनके द्वारा एक संज्ञान आया था हमारे यहाँ कि आज से 3 दिन पहले उनका भाई सुसाइड कर रहा था, जिसके कुछ लोगों के द्वारा उनको बचाया गया। तो मैं ये आश्वासन देता हूँ कि उन लोगों को मरने की ज़रूरत नहीं है, उनको पलायन होने की ज़रूरत नहीं है, उनको दिल्ली छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, और दिल्ली की हर एक नारी को दिल्ली में रहने का हक है। और पूरे जितने भी हमारे आवाम इस तरीके का जो गतिविधि में जो लोग तब्दील हैं, उन सभी लोगों से मेरा ये अपील है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और इस तरीके का जो गंदा हरकत करने का जो कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर रोक लगाया जाए। इसके लिए मैं
स्पेशली अपने तमाम आला अधिकारी और सरकार से मैं गुहार लगाऊंगा कि इस तरीके की घटना के ऊपर इमीडिएट एक्शन करके और इमीडिएट इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का आदमी कोई इस तरीके का गंदा हरकत करने के लिए सोचे 40 बार। ठीक है, शुक्रिया।